आपने सही कहा, लेकिन एक चीज जो मैं उठाना चाहती हूं, मुसीबत के वक्त जो उनके फैसले रहे हैं, कठिन हालात में जिम्मेदारी लेना, इस चीज को लोगों ने बहुत सराहा है। और मैं पूछना चाहती हूं रितेश अग्रवाल, स्टार्टअप इंडिया एक उनका बहुत चाहने वाला विषय भी है, और उन्होंने इसको जिस तरह से ब्रांड एम्बेसडर बनकर आगे किया है, यूनिकॉर्न्स आज देश में 107 है, शायद किसी भी डेवलप्ड कंट्रीज से ज्यादा। तो रितेश अग्रवाल जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि मुसीबत के वक्त, कोरोना काल में जब टूरिज्म ठप पड़ गया था और एमएसएमई सेक्टर में लोग कह रहे थे कि खत्म हो गया, सर्वनाश हो गया, और दो झटके लगे थे इस सेक्टर को, स्टार्टअप और एमएसएमई सेक्टर को। एक झटका था नोटबंदी के दौरान और दूसरा झटका आया कोविड के दौरान। मैं पूछना चाहती हूं कि इस दौरान में आपने क्या देखा मोदी जी में कि वो देश को इस संकट की घड़ी में कैसे बाहर निकाल के लाए? बहुत बहुत धन्यवाद नाविका जी, आपने मुझे बुलाया। सबसे पहले तो मेरी पहली बार मुलाकात हुई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से 2016 में, जब स्टार्टअप इंडिया का उद्घाटन हुआ। उस समय ओयो एक छोटा कंपनी था, हम कुछ ही शहरों में हमारी कंपनी को फैलाए हुए थे उस समय। आज ओयो दुनिया भर में 35 देशों से ज्यादा में 1 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टीज चलाते हैं। तो उस समय मुझे याद है जिस तरीके का एक एनर्जी और वातावरण था उस कमरे में, चाहे वो स्टार्टअप फाउंडर्स हों, मंत्रीगण हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, सब में एक अलग लेवल का जज्बा था कि भारत में हम चाहते हैं कि नए कंपनीज बने। मैंने उस समय पहली बार उनसे मुलाकात करी। उनकी ह्यूमिलिटी थी कि उन्होंने उस दिन अपने स्पीच के समय ये कहा कि मुझे रितेश को सुनकर कई बार ऐसा लगता है कि मैंने होटल चेन का विचार क्यों नहीं किया। अभी उनके लिए ये कहना एक बड़ी हम्बल बात थी। मैं आपको बताता हूँ, पर्सनली भी मेरे लिए इसमें बहुत बेनिफिट हुआ, क्योंकि मेरी मदर मुझे हमेशा कहती थी कि स्टार्टअप करना नहीं चाहिए, शायद आपको कहीं जॉब ले लेना चाहिए। जब उस दिन उन्होंने लाइव टीवी में देखा कि भारत के प्रधानमंत्री, दुनिया के शायद सबसे बड़े डेमोक्रेसी के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि स्टार्टअप करना अच्छी चीज होती है, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया, शायद आप कुछ अच्छा ही कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से ये एक उदाहरण है किस तरीके से भारत में स्टार्टअप्स बढ़े काफी तेजी से। अभी आपने बात करी कोरोना काल, जो एक मुश्किल का वक्त था, उसके बारे में। एक जो कठिनाई के समय अपॉर्चुनिटी, कठिनाई के समय मौका खोजने का तरीका होता है, वो मुझे लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री से सीखना चाहिए। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में 2 बड़ी चीजें हुई। टूरिज्म में देखो अपना देश का एक कार्यक्रम शुरू हुआ, विदेशी टूरिज्म काफी कम हो गया, लोग बाहर देश ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, तो डोमेस्टिक टूरिज्म में काफी तेजी आई। उस समय जब मुझे एक बार मुलाकात करने का मौका मिला डेलीगेशन में प्रधानमंत्री जी से, तब उन्होंने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश में कितने हमारे किसान जुड़े हुए हैं जिनका इनकम कभी तेज बढ़ जाता है, कभी कम होता है बरसात के हिसाब से। क्यों ना हम लोग एक भारत में विलेज टूरिज्म की तैयारी करें, जहां पर जो लोग विदेश जाना चाहते हैं और वो भी उन जगहों में रूरल टूरिज्म देखना चाहते हैं, वो हमारे देश में अपने देश को देखें। तो उन 15-20 मिनट की जो लर्निंग थी, उससे हमने शुरुआत करा विलेज टूरिज्म का। आपको सुन के ताज्जुब होगा, पूरे कोविड काल में हमारे सारे विलेज टूरिज्म के घर पूरी तरीके से भरे रहे। कई सारे हमारे ओनर्स हैं एवरेज में, जिन्होंने हर महीना, जो किसान थे, वो 50,000 से लाख रुपए की आमदनी करी। और साथ साथ टेक्नोलॉजी का बड़ा तेजी आया। सविता